जय हिंद दोस्तों। मैं कमलेश कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कश्यप गुरुकुल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि जो बीपीएससी ट्री का आंसर की आया हुआ है उसमें मिलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हमने सोचा कि आप लोगों की सुविधा के लिए एक वीडियो डाला जाए। तो चलिए, बिना देरी किए हुए ही हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग सही सही मिलान करेंगे और जानेंगे कौन सा आंसर सही है। और हाँ, वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन का आंसर जो है बीपीएससी ट्री का आंसर की में डाला गया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी नाभिकीय ऊर्जा, संयंत्र ऊर्जा, सौर सेल, पवन चक्की। तो दोस्तों, आपका एक नंबर का क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम जानेंगे 2 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। खाली स्थान क्या कहा जाता है? दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आहार जाल। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर, आहार जाल। तो आइए, आप लगभग समझ गए होंगे, धीरे धीरे आप समझ आइएगा कि 2 नंबर का आंसर होगा आहार जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 3 नंबर, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए नंबर, 1% जो है 1% आपका सही आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 120 क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको हल करेंगे ताकि आप लोगों को भी मिलाने में कोई असुविधा ना हो। तो 4 नंबर हम लोग बात करेंगे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो दोस्तों, जो अमृता देवी बिश्नोई है, जो कि आपके आंसर की जो आया हुआ है उसमें यही दिया है, यानी कि अमृता देवी बिश्नोई, यही आपका सही आंसर है। यानी 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो बी है वो सही है। आगे हम देखेंगे 5 नंबर, ध्यान देंगे दोस्तों। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन एक ही पेज में 2 साइड में कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अब हम लोग ध्यान देंगे 5वां नंबर है, खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा, जो मारा भी इसको टिक भी लगाया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी जो है ये आपका सही होगा, स्वपोषी। स्वपोषी जो है ये आपका सही होगा। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन। तब 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। 6 नंबर का सही आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यानी कि बी नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा, फास्फोरस। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर, यानी 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। तो 7 का जो दोस्तों जो हो जाएगा आंसर, वो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हाँ, तो अब हम ध्यान देंगे कि जो 7 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग ध्यान देंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर पर छोटा तरंग दैर्ध्य है। दोस्तों, 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण जो होगा 8 का सी का आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर।
अब ध्यान देंगे इधर। 9 कह रहा है प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो 9 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा जैविक आवर्धन, यानी कि बी नंबर आंसर दोस्तों सही होगा, जैविक आवर्धन। आवर्धन ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हम लोग जानेंगे दोस्तों 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी ये जो है डी नंबर आपका 10 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन जो है 11 कह रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। 11 का जो आंसर होगा वो भी दोस्तों डी ही होगा, यानी डी नंबर ही 11 का आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाली स्थान होता है। 12 नंबर का जो है सही आंसर जिन्होंने भी लगाया है सही आंसर हो जाएगा आपका एक दिशिक। ये आपका 12 का सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही है। अब आएंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है। तो 13 का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 13 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जो 14 का आंसर हो जाएगा वो 14 का डी होगा, यानी एक से अधिक आपका, यानी तरल पेट्रोलियम गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन तीनों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे जो 15 है। 15 का आंसर क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जंगल में कौन सा आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों जो 15 का सही आंसर होगा और जो लगाया भी गया है पादप, हिरण और शेर, ये तीनों जो है जंगल में आहार श्रृंखला का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देख लिए 15 का बी नंबर जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, सही है। और आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर दोस्तों कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो दोस्तों जो 16 नंबर का सही आंसर होगा वो क्वेश्चन जो आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम आएंगे 17 नंबर पे। अब दोस्तों 17 नंबर पर हम लोग चलेंगे। 17 नंबर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2, p बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो दोस्तों 17 का जो सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो जो आपका 17 का सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, यानी आई को दर्शाता है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखेंगे 17 के बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याएं 21 अनुपात 10 के अनुपात में है, यदि उनका मस 11 हो तो संख्याओं का योग्य है। 18 का बी नंबर, 18 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर, यानी 341 हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों 19 नंबर। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P Q है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 19 नंबर का सही जो आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
अब ध्यान देंगे दोस्तों, आगे हम लोग चलेंगे 20 नंबर। बीस नंबर कह रहा है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। अब देखिए दोस्तों, 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है आंसर नंबर सी, ये आपका सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसमें जो 21 नंबर कह रहा है, 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, इसका भी बी नंबर आंसर सही होगा। जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है, और उसके बाद जो है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो है 20 पे अभी 100 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी तेज़ी से हम लोग करें ताकि सब लोग जो है जल्दी जल्दी इसको मिला लें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के पास लेकर आते रहें। और दोस्तों आगे चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। दोस्तों दिए गए चित्र में जो है हम लोग देखेंगे कि दिए गए चित्र में यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों, वो दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो आंसर नंबर सी जो होगा वो सही होगा, 30 वर्ग हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 नंबर, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। दोस्तों देखेंगे हम लोग, आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा 22, जो ए नंबर आंसर है सही है। आगे हम लोग देखेंगे 24 नंबर। तो देखते हैं, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त बराबर संख्याएं बराबर होती है, बड़ी संख्या लगभग है। तो देखेंगे दोस्तों 24 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 24 का आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 3300/13। अब 25 नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों, परिमित अनुक्रम 486, 424, 324, 216, 144 में डॉट 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 में अगली संख्या क्या है। तो 25 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी कि 96 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 26 नंबर का सही आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो आपको आंसर की में दिया गया है, तो 26 का आपका हो जाएगा 120। 120 जो है आपका सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी, टाइम चूँकि बहुत कम है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग मिला लें। रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, जो है FICTIE GRIND BMDIY। तो हम लोग देखेंगे 27 नंबर का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, सही होगा आपका, 27 का सी सही है। अब हम चलेंगे 28 में, प्रयागराज से पटना जाने के मार्ग है और चार मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। 28 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आपका 20 आंसर होगा। 20 मार्ग है। अब दोस्तों आएंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो 29 का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर पे।
30 नंबर कह रहा है दोस्तों कि कोड शब्द को इतना 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 के रूप में कोडित किया जाता है और स्टेप को 1876 इक्यानवे 22 के रूप में कोडित किया जाता है। तो स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया गया है? तो देखेंगे दोस्तों हम लोग जो 30 नंबर का आंसर होगा, जो 30 का आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा आपका। सी जो है 30 का सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन जो है कर एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर। जिन्होंने भी ये लगाए हैं बहुत अच्छा लगा है। अच्छा हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा मार्क्स भी आएगा, अच्छा नंबर मिलेगा इनको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 32 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये पुस्तक हो जाएगा। तो देख लिए 32 का बी आपका सही है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 33 नंबर जो है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, वो आपका जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 1951 आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग देख लीजिए 1951 आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर। अब जो थोड़ा जल्दी 3kx² माइनस 25 kx प्लस 8 बराबर 0 के मूल्यों का गुणनफल 3 हो तो के है। अब 34 नंबर का दोस्तों हम लोग आंसर देखेंगे और ध्यान देंगे इस पर। देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमाया गया है और ये क्वेश्चन घुमा करके दिया गया है जिसमें आप लोगों को बहुत कम ही लोगों को समझ में आए। तो हम लोग देखेंगे 34 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर सही होगा, यानी कि जिसका आंसर जो है 1 दिया हुआ है दोस्तों, ये आपका 1 जो दिया है वो आंसर सही है। आगे हम लोग देखेंगे 35 नंबर log√2 32 का मान है। अब 35 नंबर जो क्वेश्चन है 35 नंबर का सही जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ए नंबर है। ए नंबर जो ऑप्शन है यानी 10 जो है इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर। दोस्तों ऐसा ही क्यों ना हम लोग करें, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पर ही टिक लगा देते हैं, आप लोगों को भी मिलाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इसलिए चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की ही बात करते हैं। तो 36 हो गया। अब 37 नंबर हम लोग देखेंगे। तो 37 का जो है आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका 37 का डी हो जाएगा। तो 37 का आप डी लगा लीजिए। 37 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेमी है जिसमें 4 सेंटीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो दोस्तों 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 मीटर, यानी सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा 38। 39 जो है 39 का सही आंसर जो होगा दोस्तों वो भी आपका सी नंबर हो जाएगा। 39 का सही आंसर जो होगा दोस्तों वो सी नंबर है, यानी कि आपका 16.1/2 जो है आंसर सही होगा 39 का। 40 नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो 40 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखते हैं। जो 40 है उसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं आंसर, यानी कि जितना ऑप्शन दिया गया है 49, 84, 73 इसमें से कोई आंसर नहीं है, यानी सब गलत है। आगे हम लोग देखेंगे 41 नंबर। 41 नंबर दोस्तों जो बता रहा है क्वेश्चन का आंसर है वो सही हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, यानी कि आंसर 3 आएगा इसका। 41 का 3 आएगा, आप लोग मिला लीजिए। और आगे हम लोग देखेंगे 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा आंसर आता है इस पर हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों 42, हाँ क्वेश्चन नंबर 42, यानी इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
उपयुक्त में से एक से अधिक 42, यानी कि जितने सारे हम क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स, उस सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी ट्री ने अपने वेबसाइट से आंसर की में डाला हुआ है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपने ऐसे मिला लीजिएगा ताकि सबका सब ठीक हो। अब 42 के बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसका आंसर जो सही है वही हम लगाएंगे। तो 43 का जो आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर, जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। 43 का बी सही आंसर है। अब हम देखेंगे 44 नंबर जो क्वेश्चन है 44। अब उसका आंसर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ये बी नंबर, यानी कि 231 सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम लोग देखेंगे तो 45 नंबर, इसका आंसर सही जो आंसर होगा आपका जो हो जाएगा ए नंबर जो है आपका सही आंसर है दोस्तों। 450 जो है आपका सही आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे 46 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 47 नंबर। तो 47 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यानी 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी 60 डिग्री जो है आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 48 के बाद हम लोग 49 पे चलेंगे, क्योंकि लंबा है थोड़ा सा, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, सबका आंसर हम लोगों को करना है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लग रहा है। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को, चूँकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो जो भी बिहार में, भारत में कहीं भी जो भी एग्ज़ाम होता है सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों के पास। तो 49 का जो आंसर होगा, 49 का जो आंसर होगा कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है दोस्तों। तो 49 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि जो 49 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यानी 49 के बाद 50 जो क्वेश्चन है, यानी कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 51 में हम लोग देखेंगे इमली में कौन सा अम्ल है। दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अब हम लोग 52 पे चलेंगे, 51 तक हो गया। 52 नंबर जो कह रहा है दोस्तों कोलीफॉर्म क्या होते हैं, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। 52 नंबर तो हम लोग ध्यान देंगे, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को हम लोग जो है कोलीफॉर्म कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे 53 नंबर जो है कह रहा है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे 53 जो है, यानी कि 53 का जो सही आंसर हो जाएगा, 53 का जो सही आंसर होगा वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 53 नंबर का सही जो आंसर है बता दिए। अब हम लोग 54 नंबर पर चलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, सदिश राशि। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे 55 नंबर पे। दोस्तों 55 नंबर का आंसर जो हो जाएगा एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बाहर किस स्थिति में धकेल सकता है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा खड़े होने की स्थिति में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। 56 नंबर दोस्तों देखेंगे हम लोग
कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी नंबर, बैगनी। आपका 56 का सही जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर, यानी कि आपका 56 का सही जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बैगनी। 57 नंबर देखेंगे, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। अब बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह वैसी ही बनी रहती है, उठेगी। दोस्तों हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इधर, ध्यान थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देख लेंगे हम लोग। दोस्तों अब लोग चलिए आ गए हम लोग 54 नंबर पर सदिश राशि हो गया हम लोगों का। अब 55 पे देखिए हम लोग खड़े होने की स्थिति में, ये भी कर लिए हम लोग। अब 56 में देखेंगे बैगनी किरण भी हो गया। 56 57 हम लोग कर रहे थे कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने में मिट्टी के तेल की सतह कैसी रहेगी। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा, यानी गिरेगी। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 58 नंबर पे। चलिए अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 58, यानी कि 58 का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है। दोस्तों हम लोग देखेंगे 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, रक्त प्लाज्मा का सही आंसर हो जाएगा आपका सी को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 60 नंबर देखते हैं दोस्तों कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। दोस्तों 60 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका विरंजक चूर्ण, यानी कि सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। तो दोस्तों हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिन्होंने भी आंसर के आने के बाद भी आप लोग नहीं मिलाए हैं, तो चूंकि मेरा वीडियो आप देख लीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम में जो आंसर की आया हुआ है वही आंसर की हम आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, और काफ़ी मेहनत भी लग रहा है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। और हम लोग बात करेंगे दोस्तों, चूँकि बिना टाइम लिए हुए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता के कारण जो है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे 62 नंबर। दोस्तों ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। 62 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो ऑप्शन होगा ए, मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम लोग 63 कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। 62 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों उस पर हम लोग देखेंगे, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। चलिए सी हो गया आपका आंसर नंबर। अब आते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन का जो है 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो हो जाएगी आपकी वही होगी वनोरोपण जो है आपको, इस 64 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग मिला लीजिए। अब आइए हम लोग देखेंगे अब 65 नंबर, ट्विटर के लिए के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है।
आइए अब हम लोग देखेंगे कि ट्विटर के नए कार्यकारिणी अधिकारी कौन है। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंडा या कारिनो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए 66 यानी 66 नंबर क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है। तो कुल महिला साक्षरता दर दोस्तों लगभग 52 कुछ परसेंट है और 71 कुछ परसेंट जो है पुरुष का है, लेकिन इसमें ये जो है नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है यानी कि बीपीएससी के जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वो जो है आपका ऑप्शन नंबर यानी 66 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ई हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ई जो है ये आपका सही आंसर लगाया गया है। अब आइए हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों 67 नंबर यानी 67 सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया है, जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है दोस्तों। हम लोग देखेंगे कि उनको किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों 67 का जो सुभद्रा देवी है उनका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे ये सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, पेपर मेसी कलाकार के रूप में सुभद्रा देवी को हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों 68 यानी 68 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा बिमल पटेल। बिमल पटेल, पद्मश्री बिमल पटेल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब चलिए आ गए हम लोग 69 पे। 69 का जो सही आंसर हो जाएगा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों 69 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 से 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आइए हम लोग 70 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया, यानी जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर को किस राज्य ने ओबीसी का दर्जा दे दिया। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको ओबीसी का दर्जा मिल गया है, और किस राज्य में मिला है वो हम लोग देखेंगे। तो जो है मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा मिल गया। आप लोग देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें जो पूरे भारत भर में कहीं ट्रांसजेंडरों को किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो है जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार, उस सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी के दर्जा दे दिया है। आगे हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों जो 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 72 यानी 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। 72 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 72 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। 72 का सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। 73 जो दोस्तों कह रहा है भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे सोचते हैं कि चलिए बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है, बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हो रहा है, और इसमें अगर बिहार ऑप्शन में दे दिया हो तो बिहार ही लगा दिया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए और फिर समझ करके उसके बाद उसका सही आंसर दीजिए। तो 73 यानी 73 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 73 का बी हो जाएगा गुजरात।
चलिए अब 74 में हम लोग देखेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो देखेंगे कि 1917 में यानी कि चंपारण, जिसे हम नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जो चंपारण आंदोलन हुआ था सबसे पहले। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किनके बुलाने पर चंपारण में महात्मा गांधी आए हुए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला के। राजकुमार शुक्ला यही चंपारण के थे और वो जो है लखनऊ एक समझौता में उनसे उनकी मुलाकात हुई गांधी जी की, और उसी में वो बोले और तब जा कर के यहाँ जो है तीन प्रथा को समाप्त किया गया जब महात्मा गांधी चंपारण में आए। तो खैर उस आप याद रखिएगा। लेकिन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन में पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो हम देखेंगे दोस्तों 74 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो जो है इरविन था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इरविन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, यानी 74 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब आइए हम लोग देखेंगे 75। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। अब देखिए 75 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन कौन सा देश है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि लगभग इसमें लगता है कि लगभग क्या सही हो आपका ये बनाया है आंसर क्या आया हुआ है उसमें उपयुक्त में से सभी हैं, एक से अधिक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 76 आइए 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो दोस्तों देखेंगे 76 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा किसके विरुद्ध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 77 तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ किस देश में हुआ। अब हम लोग देखेंगे 77 का जो ऑप्शन होगा। तो 77 का जो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये जो है आपका पपुआ न्यू गिनी में आपका ये हुआ ऑप्शन नंबर 77 का। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन रावन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 78 यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क जो है दोस्तों ए में न्यायाधीश नियुक्त किए गए न्यूयॉर्क का। 78 79 नंबर निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 79 का दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका USA आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी मिलाइए इसको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है 80 का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर जर्जी गोस्पोडिनोव। 80 का बी हो जाएगा दोस्तों। 81 हम लोग चलेंगे दोस्तों 81 देखेंगे हम लोग। 81 का आपका जो क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे बताइएगा तो कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन के साथ साथ बोल कर ही पढ़ा देंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट ही आंसर लगाइए। तो 81 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोपहर 2 बजे। 81 का यानी 81 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो बी नंबर ऑप्शन है वो दोपहर 2 बजे तक। 82 जो है यानी 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 82 का। 83 का जो है ऑप्शन नंबर 83 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो आपका सही आंसर है, जो आंसर की में डाला गया है। 84 जो है आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका 84 का सही आंसर होगा वो बता देते हैं। 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक आपका उपयुक्त में से
एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 85 का जो सही आंसर होगा दोस्तों 85 का सही आंसर हो जाएगा कि छोटा नागपुर के क्षेत्र का मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो वो लोग जो है कदम के पेड़ का पूजा करते थे दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 85 का। 86 जो है 86 का निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जायद का जो खेती होती है वो आपका उपयुक्त में से, यानी कि ये सभी जो है जायद फसल है। तरबूज, खरबूजा और खीरा ये जायद फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अब हम लोग देखेंगे 87 यानी कि 87 जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा डी नंबर, एक से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर 88 हम लोग आएंगे। 88 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, आपका यह सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 89। 89 जो है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आप सबों को पता ही होगा दोस्तों 89 का ए जो है यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा या भगनी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 90 यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो जो हो जाएगा आपका वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला जो है कौन सा देश, अमेजन नदी की बेसिन का एक हिस्सा है। तो वेनेजुएला ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 91 यानी कि 91 नंबर जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा दोस्तों वो जो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, संताप मंडल और इस मध्य मंडल, ताप मंडल, बरही मंडल। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 92 जो है 82 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी चेन्नई बांग्लादेश आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए 92, और तो हम लोग आ गए हैं, लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और हम लोग चलेंगे अब लोग 93 नंबर पे। युवा महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी अरुणा आसफ अली, ये आपकी आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात हुई थी। 93 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए 94 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी सही आंसर जो लिंग स्थापना 1916 में की गई थी वो गई थी पूना में दोस्तों, याद रखिएगा। 94 का आपका बी नंबर आंसर सही होगा, पूना में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 95। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है दोस्तों। 95 का आपका जो हो जाएगा सही आंसर वो है आपका डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे अब 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। जो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर है इसको हम लोग देखेंगे और जल्दी जल्दी मिला लेंगे कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और 96 का जो किसने कहा था दोस्तों ये बात, रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये रोज थे इन्होंने नहीं कहा था। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार बनी थी भारत में उसमें श्रम मंत्री दोस्तों कौन थे। तो उसमें श्रम मंत्री आप सभी लोग जानते होंगे कि उसमें श्रम मंत्री जो है पद मिला हुआ था वो जगजीवन राम जी को मिला हुआ था, जो कि आरा के रहने वाले थे, बिहार के ही रहने वाले हैं, और जिनकी पुत्री मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, जिसे पहले लोकसभा अध्यक्ष महिला लोकसभा अध्यक्ष जिसे मीरा कुमार कहते हैं। और हम लोग दोस्तों ध्यान देंगे अब लोग 98 क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, ये चंपारण एग्रोनियन एक्ट यूनियन नील बगान स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था।
दोस्तों देखेंगे कि जो 1918 में किस महीने में चंपारण, तो देखेंगे इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, इसका ऑप्शन यानी दूसरा है दोस्तों। अब आएंगे हम लोग 99 नंबर पे। 99 नंबर का 99 से कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है दोस्तों, देखेंगे तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस का के गया अधिवेशन में भाग लिया, किस जनजाति ने, तो आपका जो ये उराव जो जनजाति है दोस्तों, उराव जनजाति, यही गया अधिवेशन जो हुआ था वो शायद 1937 के हाँ 1937 में, उस समय जो है उराव जनजाति सबसे अधिक संख्या में कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे दोस्तों। याद रखिएगा, गया अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो चित्तरंजन दास कर रहे थे। आप लोग देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 102 नंबर, जो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। दोस्तों 102 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपका ये जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। 102 नंबर ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको, आप लोग जल्दी जल्दी मिला लीजिए और चैनल को बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। 103 महात्मा गांधी एड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। 103 का आपका सही नंबर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुस्तक के लेखक थे। आगे हम लोग देखेंगे 104 नंबर। 104 नंबर जो है दोस्तों देखेंगे हम लोग 104 का किस आंदोलन के प्रभाव से आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था इसी के चलते जो है आपका चौकीदारी कर देने से लोगों ने इनकार कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे 105 नंबर। एगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी के में कितने प्रतिशत का अंदाज था। दोस्तों देखेंगे 105 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा कितने परसेंट का, तो 32% का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 32% का। 106 नंबर का जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका दहेज निषेध अधिनियम, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपका दोस्तों मिला लीजिए जल्दी जल्दी, अब यानी बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। अब आइए हम लोग देखेंगे दोस्तों 107 नंबर। 107 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर सही हो जाएगा। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी। 108 का जो लिखा था दोस्तों वो थे धर्मपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 108 का। 109 का आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आइए 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर का होता है कि इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुद्देबाजी से ग्रसित है। देखेंगे हम लोग 110 का जो सही आंसर होगा वो कहा था
एन वी रमना ने कहा था मुद्देबाजी से ग्रसित है। अब आएंगे हम लोग दोस्तों 111 नंबर। 111 का आपका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये आपका आंसर नंबर सी 111 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक 112 का आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका 12 का आंसर सही हो जाएगा 112। 113 नंबर कह रहा है दोस्तों 113 कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो दोस्तों देखेंगे 113 का आपका सही आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। 113। 14 नंबर दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। 114 का आपका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख सकते हैं आप 115 मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत पालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति के विभाजन में से अपनी किस पुस्तक का प्रस्तावित किया था। दोस्तों 115 में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है जो कि आंसर की में डाला गया है। तो दी स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 116 देखेंगे दोस्तों किस ब्रिटेन शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। दोस्तों देखेंगे 116 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 नंबर है दोस्तों भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो 117 का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो आगे हम लोग देखेंगे 118 है दोस्तों निम्नलिखित कथन आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। तो 118 का आपका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर बारगडोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि जो आंसर की आया हुआ है बीपीएससी ट्री का बिहार में उस सबका आंसर की से सेम वही आंसर की से हम आप लोगों का अच्छा से मिलान किए ताकि आप लोग भी अच्छे से मिलान कर लीजिए। 119 का डी नंबर आप देख सकते हैं कि 119 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। तो हम देखेंगे दोस्तों कि 120 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर 1992 में ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऐसे ही करके आपका 120 क्वेश्चन सब खत्म हो गया दोस्तों। और हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास ही जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।